आज हम बात करेंगे कि मन हमेशा भटकता क्यों है। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारा मन कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं। जैसे कि आप अभी यह वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपका मन शायद कहीं और चला जाता होगा। कभी भविष्य में, कभी पुरानी यादों में, कभी किसी चिंता में, कभी किसी सोच में। और तब सवाल उठता है कि मन आखिर इतना भटकता क्यों है। तो असल में मन का स्वभाव ही भटकना है। मन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह हमेशा किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहता है। इसलिए खोज जारी रहती है। उसे लगता है कि कहीं कुछ बाहर ऐसा है जो उसे पूरा कर देगा, जो उसे खुशी दे देगा, शांति दे देगा। क्योंकि मन खुद को अधूरा महसूस करता है। वो चाहता है कि कोई भी चीज़ मिल जाने से वो पूरा हो जाएगा, लेकिन जब कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसे पूरा नहीं कर पाती, जो कि असल में संभव ही नहीं है। लेकिन सच क्या है, मन जिस चीज़ को ढूंढ रहा है उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या है। इसलिए वह कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। अब जरा एक बात और समझिए, हम बचपन से ही यह सीखते आए हैं कि खुशी बाहर है। समाज से, अपने घर परिवार से, अपने स्कूल कॉलेज से हमें लगातार यही सिखाया गया है कि किसी भी चीज़ को पा लेने से हमें खुशी मिलेगी। ये कर लो, नौकरी कर लो, अच्छा घर मिल जाए तुम्हें, लोग तुम्हें पसंद करें, तुम सफल हो जाओ, तब तुम खुश होगे। लेकिन जब यह सब मिल भी जाता है तो मन कुछ समय बाद फिर खाली महसूस करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन बाहर भाग रहा है, जबकि शांति बाहर नहीं भीतर है। लेकिन मन को भीतर जाना आता ही नहीं। उसे हमेशा बाहर ही दौड़ना अच्छा लगता है। मन इसीलिए हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी कल्पना। और हम समझते हैं कि हम सोच रहे हैं। असल में सच्चाई यह है कि मन अपने आप ही सोचता रहता है। आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, शायद इसीलिए आपको ये बात नहीं पता होगी। अगर आप थोड़ी देर चुप बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि मन अपने आप बातें करता ही चला जाता है। एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा। यह सिलसिला चलता ही रहता है। अब सवाल उठता है, क्या मन को रोका जा सकता है? तो सच्चाई यह है कि मन को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। जितना आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे वह उतना ही ज़्यादा भागेगा। या तो फिर क्या करें? असल रास्ता है मन को समझना। जब आप मन को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जैसे अगर आप नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखें तो आप पानी को रोक नहीं रहे, बस देख रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर आप अपने विचारों को देखना शुरू करें तो धीरे धीरे उनके ऊपर आपकी पकड़ बन जाती है। फिर मन उतना परेशान नहीं करता। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि विचार सिर्फ विचार है, वे सच नहीं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। और जब यह समझ गहरी होती चली जाती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और तभी पहली बार मन को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो मन को शांत करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कहीं भागना है या सब छोड़ देना है। असल में मन तब शांत होता है जब आप सच को देखना शुरू करते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, खुद को समझने लगते हैं, तब
धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जिस शांति को हम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद है। बस मन इतना भटक रहा था कि वह हमें दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए अगर मन भटकता है तो उससे लड़िए मत, बस उसे देखिए, समझिए, और धीरे धीरे मन खुद ही शांत होने लगता है। क्योंकि जब समझ आ जाती है तो हर चीज़ साफ हो जाती है, क्योंकि समझ ही असली ध्यान है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए।